नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के चर्चा एक बार फिर से जोरों पर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की न्याय की जो लड़ाई है, संघर्ष है, अभी भी उनको नियुक्ति के रूप में प्राप्त नहीं हो सकी है। एक तरफ चाहे आप देखेंगे कि 6800 की लिस्ट गवर्नमेंट ने चुनाव आचार संहिता 8 तारीख को लागू हुई थी जनवरी में, और उसके ठीक 3 दिन पहले 5 जनवरी 2022 को एक चयन सूची ओबीसी, एससी व विशेष आरक्षित वर्ग की जारी की जाती है 6800 के रूप में। लेकिन आप देखेंगे इसके बाद ओबीसी, एससी के ही अभ्यर्थियों के द्वारा 27-21 की मांग पर, चाहे अन्य और सीटों की मांग पर कि ये आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, या फिर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इस लिस्ट के आधार पर या फिर इस लिस्ट को चैलेंज किया गया और इस लिस्ट के आधार पर याची लाभ की मांग की गई। फिर आप देखेंगे फाइनली इसमें एक नोटिस जारी होता है कि 6800 के जो जनरल शिक्षक हैं उनको बाहर किए बिना आप एक भी सीटें इसमें भर नहीं सकते हैं। कहीं से भी ये नहीं बोला गया है कि ये गलत है लिस्ट जो है, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति पर एक तरह से रोक लग गई कि पहले आप या तो 6800 को आप बाहर करिए उनको नोटिस जारी करके, उसकी जो जनरल के हैं उसके बाद इनको आप नियुक्ति करिए। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे ना तो ओबीसी, एससी के अभ्यर्थी जो अभी इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, ना तो वो यहाँ पर सेटिस्फाई होंगे इस न्याय से, और जो जनरल के बाहर जाएंगे फिर वो न्याय की लड़ाई के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर एक तीसरा भी रास्ता बचता है कि सरकार यहाँ पर जो है समायोजन करे इनका। लेकिन आप देखेंगे कि पहले लखनऊ हाई कोर्ट से अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। 6800 की नियुक्ति की जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है, ना ही सरकार की तरफ से इसमें कोई पहल की गई है। और अब क्या हुआ है इसमें साथियों की इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सेम उसी कोर्ट को जो है वहाँ पर आधार बनाते हुए कल एक आदेश जारी किया गया था, और वही चीज़ें आज न्यूज़पेपर के माध्यम से हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो 6800 ओबीसी, एससी के अभ्यर्थी बिल्कुल इसमें परेशान सा हो गए हैं कि इस प्रकार की चीज़ें न्यूज़ में क्यों आ रही है। यानी वो ये सब चीज़ें सुनना भी नहीं चाहते हैं कि 6800 की लिस्ट पर किसी प्रकार से रोक है। लिस्ट पर रोक नहीं है, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक है। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि लिस्ट पर रोक है तो पूरी तरह से फेक और फर्जी न्यूज़ फैला रहा है। इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं है। कोर्ट ऑर्डर भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसमें केवल लिखा गया है कि आप 69,000 में एक भी अतिरिक्त पद जोड़ नहीं सकते हैं। तो अब सरकार के हाथ में है, या तो आप समायोजन करिए सबका, या तो फिर आप 6800 जो पहले से जनरल शिक्षक उनको आप बाहर करते हुए इनको यहाँ पे आप एडजस्ट करिए, जिनको जहाँ पे पहले होना चाहिए था। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये कहना होता है कि अभी हम पुरानी भर्तियों का निस्तारण कर लेंगे, उसके बाद हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती करेंगे। 12,460 में एक शिक्षक भर्ती है, 12,460। इसमें जो है गवर्नमेंट से प्रपोजल मांगा गया है सरकार से, और इसमें जो दोनों पक्ष हैं सरकार के प्रपोजल पर अगर सहमत होते हैं तो उसके बाद वहाँ पर चीज़ें फाइनल हो सकती है। सीटें कम है, सीटें ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम है। इसमें स्थिति ऐसी बन गई है, मेरिट डाउन करके जो है अभ्यर्थियों को भरा जाना है। तो यहाँ पर अगली जो डेट लगी है 26 मई की, तो तब तक जो है यहाँ पर सरकार से प्रपोजल अगर आ जाता है, सब लोग सहमत हो जाते हैं, तो इसमें मामला फाइनल हो सकता है। इसके बाद साथियों 72,000 वाला आप सभी जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में याचिका डिसमिस हो गई थी। 580 नियुक्ति वाला मामला था, जहां पर चयनितों को डिस्टर्ब न करने की बात वहां पर सरकार की तरफ से मजबूती से पक्ष रखा गया और विरोध किया गया याचिका पक्ष का, वो याचिका भी खारिज हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती है। इसमें आप देखेंगे साथियों तो 30-33 का मामला है, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मामला चल रहा है। 5 तारीख को सुनवाई हो नहीं पाई, फिर से मामला जो है आगे के लिए लिस्टेड है। और 5% रिजर्वेशन वाला भी मामला इसमें है, यानी जो 60 पर पास है, 67 पे पास किए गए हैं ओबीसी के या फिर दिव्यांग व अन्य अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के, उनको 60 पे पास होना चाहिए था, उनको 5% रिजर्वेशन की छूट नहीं दी गई। तो लगभग साथियों आप देखेंगे कि अब मुझे थोड़ा सा एग्जैक्ट बिल्कुल आइडिया नहीं, लेकिन 72,000 में हज़ारों सीटें खाली हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 5-6 हज़ार सीटें खाली हैं। 68,500 में भी आप देखेंगे 22-23 हज़ार सीटें खाली हैं। और ये सब मामले सरकार के ऊपर है, वो जब तक निस्तारित करवा दें। लेकिन अब यहाँ पर जो है सरकार कहीं ऐसा ना हो, सबके मन में ये भी चीज़ें चल रही कि ऐसा ना हो सरकार यहीं पर जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करके सभी को इसमें मौका दे दें। जैसे आप देखेंगे शिक्षा मित्रों का मामला था, सीटें रिजर्व हो गई थी, और उसके बाद सरकार ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये स्पष्ट रूप से कहा कि सर इनको हम ये इस कटाव पर या फिर इनके लिए हम अलग से सीटें नहीं रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बल्कि हमारे पास अविज्ञापित पद है 51,112, उन पदों पर इनको हम मौका दे सकते हैं। फिर आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी कुछ वैसा ही आया था, इनको एक बार और मौका देना है शिक्षा मित्रों को।
तो यहाँ पर या तो सरकार के ऊपर है समायोजन कर ले सभी का, या तो फिर यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है सभी को जोड़ करके यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर अतिरिक्त मौका देते हुए एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बेरोजगार प्रशिक्षु अब यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तैयारी करना है, इन्होंने शुरू कर दिया है कि अब जो है सरकार पर हम दबाव बनाएंगे कि ये मामले कब तक आप निस्तारित करवाएंगे। तो इनको भी आप न्याय दीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। अधिक से अधिक पदों पर विभाग में बेसिक में शिक्षकों की बहुत कमी है साथियों। केवल बहानेबाजी यहाँ पर है कि नामांकन या फिर बच्चे कम है। शिक्षक आएंगे तो बच्चे अपने आप बढ़ेंगे, शिक्षक नहीं रहेंगे। एक शिक्षक से आप चाहेंगे कि वहाँ पे 100-200 नामांकन हो अकेले चले करवाएं, आप देखेंगे तमाम स्कूलों को नोटिस ये जारी किया जा रहा है या फिर शिक्षकों के वेतन रोके जा रहे हैं। व्यवस्था सुधारने की बजाय यहाँ पर जो है तरह तरह के जो है यहाँ पर नए नए जो फरमान है सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, विज्ञापन का आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि विज्ञापन कब तक आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग संगठित होकर के सरकार से लगातार मांग करेंगे, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, तो आने वाले समय में 2 महीने 3 महीने 4 महीने में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 100% जारी हो सकता है। तैयारी आप सभी करते रहिए हमारे साथ और सेल्फ स्टडी भी करें आप। बाकी आपको जहाँ से भी आपको समझ में आए कुछ न कुछ आप समय जो है देते रहिए हमारे साथ भी। तैयारी अच्छे से करते रहिए और एक अच्छा स्कोर आपका बने सुपर टेट में, इसकी आप कोशिश करिए अभी से। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के साथियों आपको क्या लगता है कमेंट करके आप सभी जरूर बताएं। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर के साथ साथ प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो। और जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, साथ ही साथ सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट पहले से चल रहे हैं, प्लेलिस्ट सबकी पड़ी हुई है। और सुपर टेट 2022 के लिए आप उन वीडियोज़ को जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने ना देखा हो तो। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगे। और तैयारी साथियों अभी से करना शुरू कर दीजिए, बजाय इसके कि विज्ञापन कब तक आएगा। या फिर आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हो, बीएड वाले अभ्यर्थी हो तो भी आप उनकी भी तैयारी करते रहिए। विज्ञापन चाहे जब आएगा साथियों, लेकिन अगर तैयारी अधूरी रही तो विज्ञापन आकर के भी क्या फ़ायदा। इसीलिए तैयारी अपनी आप पैरेलल में समानांतर में करते रहिए। और बाकी कोशिश भी हम लोग करेंगे साथ साथ मिल करके, सरकार से मांग भी करेंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन हो, चाहे एलटी ग्रेड का विज्ञापन हो, या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2022 का विज्ञापन हो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।